5 6 7 8 अब चल यहाँ तक मेरी आवाज आ रही है ओके चेंज साइड चेंज सेम एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 अब यहीं से पीठ के बल घूम जाओ पीठ के बल साइकिलिंग करने का प्रयास करेंगे शाबाश ओके रेडी लगातार साइकिलिंग स्टार्ट कर लो योग यत्न से प्रभु के सुमिरन से लगातार चलिए शाबाश गति के साथ कौन कितनी तेज साइकिलिंग कर सकता है कॉम्पिटिशन फास्ट शाबाश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and relax मैं नीचे को ले जाते समय धरती को धकेलिए ना पाताल की तरफ डाउन 4 डाउन 5 डाउन 6 डाउन 7 डाउन 8 डाउन 9 डाउन 10 एंड रिलैक्स ऑसम वेरी गुड रिलैक्स कंप्लीट रिलैक्सेशन अब आप सोचो कि आसमान गिर रहा है और हमें उसको रोकना है यस होल्ड तो उसको स्ट्रेच करके रखें प्रयास करें आपके दोनों हाथ जमीन के साथ रहें कमर के पास 10 count hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and down बहुत सही अब दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए जमीन के साथ ही होंगे पैर आपके यस कंधार आसन यहाँ से आपने सेंटर बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट करनी है रेडी ब्रीथ इन पेट को ऊपर उठाइए आसमान की तरफ फोल्ड करके रखेंगे 1 2 3 कमर बिल्कुल फर्स्ट होती है इससे एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन बहुत अच्छा एक्टिव होता है 9 10 11 12 and down 3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse 1 2 शाबाश 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax बहुत गजब की एक्सरसाइज कर रहे हैं गुड पवन सर गुड टोटल सर वेरी गुड नेक्स्ट वर्कआउट उत्तान पादासन घुटने बोर्ड दोनों पैरों को 70 डिग्री का एंगल दे दीजिए आगे की तरफ को यस और बचपन की यादों को सोचते रहिए 15 मिनट तक सोचते रहिए बस होल्ड करके रखें केवल मेरे 20 काउंट तक 1 2 3 4 5 6 20 सुनते नीचे कर लेना 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 17 16 15 मैंने कहा 20 सुनोगे तो डाउन करना 14 13 12 11 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 केवल 5 बार किक करने का प्रयास करेंगे 1 डाउन बहुत सुंदर दोनों पैरों को एक साथ 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 एंड होल्ड कर लीजिए यहाँ पर बहुत सुंदर वेरी गुड प्रकाश सर बहुत बढ़िया एंड डाउन रिलैक्स बहुत बढ़िया दोनों हाथों को कमर के साथ रखें सांस लेते हुए पीछे को देखने का प्रयास करेंगे ब्रीथ इन प्रॉपर तरीके से होल्ड कीजिए शाबाश रिलैक्स शशांक आसन माथा जमीन के प्रॉपर तरीके से अपने माथे को जमीन के साथ लगा के रखें नेक्स्ट आसन दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए आसन का नाम है वक्रासन राइट लेग फोल्ड राइट हैंड बैक लेफ्ट हैंड रेज अब आप घुटने के आउटर साइड से अपने हाथ को शिफ्ट करेंगे रेडी अप होल्ड करें सभी होल्ड कीजिए शाबाश एंड होल्ड प्रसन्न मन के साथ प्रसन्न शरीर के साथ स्वयं की जागृति का नाम योग है
विकार मुक्त जीवन जीने का नाम योग है। चेहरे से स्माइल लगातार। हे प्रभु मुझसे दया कीजिए। डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट है सिटिंग पोस्चर से कुछ आसन, ठीक है? मैक्सिमम हाथ को सीधा खींच के रखिए। मैक्सिमम स्ट्रेच। नमस्ते, लेटे से प्रॉपर। कंप्लीट स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच। कृष्णा ड्यूटी मेरे पास आ जाएंगे दौड़ के। अपनी बैठ लेके स्ट्रेच मैक्सिमम, शाबाश एंड रिलैक्स। चौथा, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथों को ओपन कर लीजिए, राइट लेग को पॉइंट आउट कर लीजिए। ओके, स्लोली ड्रॉप, ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास। अब साइड चेंज करिए, ड्रॉप, अप, रिलैक्स, मैक्सिमम एंड होल्ड, स्माइलिंग फेस के साथ। दूसरा आसन है क्रिया ताड़ासन। करने का तरीका, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथों को सच में लॉक, राइट साइड बेंड करेंगे। इससे इतना करें कि आपके मसल्स बाइसेप मसल्स साथ में अटैक कर जाए। रेडी, 1 अप, साइड चेंज करेंगे, 2 अप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 last 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yes 40 50 60 70 80 90 20 very good namaste next we will get you within breathe out 2 out 3 out 4 out 5 out 6 out 7 out 8 out jogging okay ready जोश के साथ start गुरुदेव दया कर दिखे मुझे अपना लेना ये इस भाव के साथ लगातार शाबाश गति बढ़ जानी चाहिए आप लोग की चलिए शाबाश और स्पीड बहुत सुंदर वेरी गुड लगातार स्ट्रेच चलिए शाबाश स्ट्रेच मैक्सिमम स्ट्रेच यस ओके रिलैक्स अब देखते हैं आपका जोश कितना है आज ओके बॉडी वर्कआउट रेडी शिफ्टिंग जंप स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आप कमर को मत खाएंगे 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 jumping jack 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 and 1 2 movement लगातार 4 5 दोनों हाथों को पीछे रखो अब दाहिना पैर मूव करेगा 15 टाइम स्टार्ट 1 2 3 4 हवा लगाइए शाबाश 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक्सरसाइज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड राइट लेग अप जीरो बनाने का प्रयास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 14 5 6 7 8 9
Hold that close. End of the संचालन. Start. 1, 2. रुकना नहीं है. 3, 4, 5, 6. That's it. Okay. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Engage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. दोनों पैर सीधा. Okay. दोनों हाथ again open. Right hand से left पैर पकड़ेंगे. Left hand back. 1. Continuous exercise को करते रहेंगे. Counting के साथ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ninja के साथ 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. दोनों पैरों के बीच में मैट के बराबर गैप डालना है. अब दोनों पैरों को घुटने जमीन के साथ टच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. दोनों पैर सीधा करें. दोनों हाथों को ऊपर उठा लें. चलिए सिंगल एक्ट करने का प्रयास करिए. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तीन दोनों हाथ. Seven, 8, 9, 10 and change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों को एक साथ अपने शरीर के सारे जॉइंट्स को एक्टिव कीजिए. शाबाश. लगातार करते रहें. चलो चलो शाबाश. काउंटिंग मैटर नहीं करेगा आज. मैटर करेगा कि आप कितना कर सकते हो. चलिए शाबाश. वेल डन. लगातार ये शरीर रूपी शिवालय की सेवा कर रहे हैं आप लोग. चलिए शाबाश. Change. Right leg up. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And change leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right leg forward. Left side to front. 1, 2, 3, 4, 5, 6. गोल गोल घुमाइए. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. दोनों पैरों को पकड़ें. लगातार पटकने का प्रयास. दोनों पैरों को. शाबाश. आप दोनों पैरों को एक साथ पटकेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैरों के अंगों को फिट कीजिए सभी लोग. लगातार. चलिए दोनों पैरों को एक साथ करने का प्रयास करिए. अब भजनमय योग. आज का पूरा व्यायाम भजनमय रहेगा. चलिए फटाफट फटाफट पैरों के एंकल्स को आगे पीछे लें. सामूहिक प्रार्थना. हाथ जोड़े सभी. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं नान्यदनामितोऽस्मि. दोनों हाथ आपस में Breathe out. Breathe in. Breathe out. Up continue. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये थे आपके वार्म अप शेड्यूल। अब इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल के अंदर जो आसन है वो 20% का आसन कर लेते हैं। मकरासन, सिंगल लेग एक्टिंग, रेडी स्टार्ट। लगातार करते रहें। कर लीजिए शाबाश। दोनों पैरों को एक साथ लगातार, शाबाश। दोनों पैरों को होल्ड कर लेंगे, स्ट्रेच। दूसरा भुजंगासन, दोनों हाथों को चिन के नीचे ड्रॉप कर लीजिए। 10 टाइम करने का प्रयास करेंगे। ओके, रेडी, ब्रीथ इन। अब इसको गति के साथ करेंगे। डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन 5 डाउन 6 डाउन 7 डाउन 8 डाउन 9 डाउन 10 एंड होल्ड। होल्ड के बाद स्ट्रेच करें। वेरी गुड। डाउन, दोनों हाथों को थाई के नीचे लेके चलो। दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेके चलिए। सिंगल सिंगल लेग किक करेंगे ऊपर को। ओके, रेडी, 1 स्ट्रेट लेग डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, 10 एंड रिलैक्स। मकरासन। इस एक्सरसाइज को करते करते आप कहां तक पहुंच सकते हैं देखिए। कृष्णा पूर्णसल्वासन। ओके, रेडी, देखिएगा। एंड होल्ड, लेग स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट। इस स्थिति तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, डाउन एंड रिलैक्स। नेक्स्ट वर्कआउट। अब हम दोनों पैरों को किक करेंगे। देखिए, हमें कृष्णा को देखना। दोनों हाथ को थाइस के नीचे और छोटा किक करना। बड़े मन से बनाएंगे, कोई बात नहीं। एक बार क्योंकि ये सब ऐसे हो सकते हैं, कुछ बच्चे के आंखों तो भैया ने अच्छे से कर रखे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास ही करना। तो बार-बार दोहराऊंगा। शुरू करते हैं, 2 मिनट का है। और ये बच्चे बाल्टी जो हमारी छोटी-छोटी हमारी प्यारी बेटियां बेटी है, हमारी बेटी है, सबके लिए बहुत सुंदर गीत है। शुरू करता हूं। हम बच्चे तो हैं मगर, हम बच्चे तो हैं मगर, कल की हम बुनियाद हैं, कल की हम बुनियाद हैं। आसमां की ऊंचाई छूने को हम बेताब हैं, आसमां की ऊंचाई छूने को हम बेताब हैं। हम बच्चे तो हैं मगर, आज हम फूल हैं कल कांटों से भी होंगे तेज, आज हम फूल हैं कल कांटों से भी होंगे तेज। दुश्मन की हर साजिश हर वार को हम देंगे भेद, दुश्मन की हर साजिश वार को हम देंगे भेद। देश की सेवा है पहले बाकी के काम बाद के, देश की सेवा है पहले बाकी के काम बाद के। आसमां की ऊंचाई छूने को हम बेताब हैं, आसमां की ऊंचाई छूने को हम बेताब हैं। हम बच्चे तो हैं मगर, हम बच्चे तो हैं मगर, कल का सूरज लाएगा एक देखो नया सवेरा, कल का सूरज लाएगा एक देखो नया सवेरा। हम बच्चे बनाएंगे जब मिलकर नया बसेरा, हम बच्चे बनाएंगे जब मिलकर नया बसेरा। भूख गरीबी मिट जाएगी जैसे पुरानी बात है, भूख गरीबी मिट जाएगी जैसे पुरानी बात है। आसमां की ऊंचाई छूने को हम बेताब हैं, आसमां की ऊंचाई छूने को हम बेताब हैं। हम बच्चे तो हैं मगर, हम बच्चे तो हैं मगर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टिमुलेशन हमारी भूल मेरे को होता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। ये हमारे जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट होता है, उनमें जो नसें कुछ सुसुप्तावस्था में रहती हैं, उनमें फ्लो के लिए वो एक स्टिमुलेशन होता है, तो वो अल्टरनेट कोलेक्टर चैनल्स खोलने लगते हैं। जो अटैक्स वाले में होता है, बाद में होता है जो योगा को नॉर्मल प्रैक्टिस करता रहता है, उनकी मेजर वेसल्स छोटी छोटी वेसल्स भी खुली रहती है, तो उनको आराम से इसमें अटैक पड़ने की, हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। अभी कभी होते हैं तो वो लोग बेटर टॉलरेट कर ले जाते हैं। और इसी से हमारा ऑक्सीजनेशन जब ब्रेन के लिए बढ़िया होता है, तो उसी से डिमेंशिया है, एंग्जाइटी है, ये वाली चीज़ें सब कम रहती है। अभी एक स्टडी कोरोना में हुई थी चंडीगढ़ पीजीआई में, तो उसमें देखा था कि भाई इसके अलावा जैसे प्राणायाम में यूजुअली कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और भस्त्रिका है, ओम क्रिया है, इन सब में, और ये भंवरे वाली जो क्रिया रहती है, तो इसमें वाइब्रेशन वाला जो है, वाइब्रेशनल एनर्जी से हमारा पूरी बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है ओम के सिचुएशन में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल होता है जो बड़ा एक हेल्दी केमिकल माना जाता है। ये हमारी खून की नसों को चौड़ा करता है, तो ये दिल की खून की सप्लाई भी बढ़ाता है, दिमाग की खून की सप्लाई भी बढ़ाता है, क्योंकि नसों का जैसे प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो बीपी को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। तो इसके कारण हमारा एक टोटल बेनिफिट हमको मिलता है। तो ये बस इसमें इशू आता है कि हम लोग योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, कई लोग कहते हैं कि सब करते हैं लेकिन फायदा नहीं मिलता। और फायदा तब मिलता है जबकि आप किस समर्पण की भावना से हो और उसकी एक एडिक्वेसी लेवल हो। क्योंकि इंटेंसिटी वाइज देखो तो एक होता है वार्म अप, जब भी जिम में जाते हैं पहले थोड़ा सा वार्म अप है, वार्म अप के बाद आता है जॉगिंग, जॉगिंग के बाद आता है वॉकिंग, वॉकिंग के बाद आता है रनअप, रनअप के बाद आता है उसकी एक एक्सट्रीम स्टेज। रनअप में भी होता है 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, आजकल खूब चलता है, 4 किलोमीटर वॉक, 10 किलोमीटर वॉक, हिल्स में वॉक, तो ये एक रणजी जो है उसका मैराथन टाइप की आती है। तो जो हम जितना कंडीशनिंग अपनी बॉडी को करेंगे तो उतना हमारा एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलेगा। तो एक्सरसाइज में आप जितना, जो हमारी फैट भी है ना, ये ज़्यादा आंच में
जलती है। तो अगर सिंपल वॉक से, सिंपल जॉग से हमें फायदा नहीं होता। तो हमें जितना अच्छी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करेंगे, जितना ड्यूरेशन की करेंगे, जितना लॉन्ग पीरियड से करेंगे, उसका उतना बेनिफिट होता है। एक भजन बहुत बढ़िया नहीं आता है कि वो कृष्ण भगवान सोते नहीं, वो खिलाते नहीं, मीरा बनाती नहीं। तो बेसिकली वो सब होता है, लेकिन आपको मीरा की तरह सुलाने वाला, मीरा की तरह खिलाने वाला आना चाहिए। आप जब उस लेवल तक पहुंचेंगे, देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस। ठीक है, आई थिंक आप सब लोग, अब जरूरत है कि क्रांतिवीर की जगह योग वीरों की, और आप सब लोग बना रहे हैं। नवीन पांडे साहब ने हमको भी बनाया था। अभी 1 हफ्ता पहले हम लोग आदि कैलाश गए थे। तो आदि कैलाश में बहुत सारे लोग कहते थे कि वहाँ पे 2 कुंड हैं, एक पार्वती कुंड है आदि कैलाश में, एक गौरी कुंड है। 3 किलोमीटर का ट्रैक है। तो हम लोग दोनों ट्रैक आराम से चले, और जो हमारा गाइड था उसने कहा कि हम लोग 2-2 ढाई घंटे में कर पाते हैं, आप लोग ने 1 घंटा 5 मिनट में कर दिया था विदाउट एनी इशू। तो हम लोग 55 में हम लोग रन कर रहे हैं, लेकिन और हमारे साथ के कितने लोग रन कर हैं, पांडे साहब के साथ हम लोग रेगुलर 5-6 साल के एवरेज हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक सबको करना चाहिए। और बस ये है कि जैसे कार्डियोलॉजी का एक एस्पेक्ट है, जैसे आप लोग हैं घर में होंगे, जितना भी उन लोगों के लिए प्राणायाम ज़्यादा बढ़िया है। प्राणायाम में भी अनुलोम लोग ज़्यादा बढ़िया है। उसमें थोड़ा सा होल्डिंग, जो ऑलरेडी अटैक्ड पेशेंट होते हैं, जिनको ज़्यादा सीवियर है, वो होल्ड वाले थोड़ा कम करें, ड्यूरेशन कम करें। बाकी यंग पर्सन के लिए तो ड्यूरेशन भी बढ़ाए, होल्डिंग पावर भी बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू। आप मंच पर आएँ और हमारे योगियों को, हम हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। श्री प्रकाश पंत। धन्यवाद नवीन पांडे जी और सभी योगियों। योगा पिछले कुछ सालों से काफ़ी फोकस में रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का योगा डे एक डिसाइड करके पिछले 5-6 साल से किया है। और अब हम देख रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हो कि काफ़ी कॉमनली ये प्रैक्टिस चल रही है। पहले भी हम लोग के स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे स्कूल क्लासेस चलती थी, लेकिन उसमें उतना अटेंशन नहीं दिया जाता था। और लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पूरे देश में, पूरे संसार में बीमारी फैल रही है, पहले 2 तरह की बीमारी होती थी। एक होती थी कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में होता था कि इन्फेक्शन ज़्यादा होता था, एक से दूसरे को फैला, दूसरे से तीसरे को फैला। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति करी है, तब से इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक है, थोड़ा साफ सफाई भी रखने लगे हैं, हॉस्पिटल खुलने लगे, तो ये कम हो गई है। लेकिन अब दूसरी तरह की बीमारी चालू होने लगी, इसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल, NCD कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हमारी अधिकतर बीमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है। जिसमें कि आजकल आप लोग सभी देखते होंगे, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक्स है, हार्ट फेलियर है, इस तरह की बीमारियाँ काफ़ी चलन में है। तो उसके लिए ये वाली चीज़ें अब अपकमिंग ट्रीटमेंट के रूप में हैं। सारी पैथियाँ बेसिकली सब बढ़िया हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, और एक ये नेचुरोपैथी का ये बेसिकली पार्ट है। और सारी पैथियों के कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। तो सबसे बढ़िया होलिस्टिक बेनिफिट लेने के लिए सबका कंबाइंड पैथी यूज करनी चाहिए, जैसे कि होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। इस होलिस्टिक अप्रोच में हम लोग योगा कर रहे हैं। योगा बेसिकली योग ऐड करना होता है। हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में कुछ ऐड करें और उससे फाइनल रिजल्ट भी एडिटिव पार। तो जैसे पंडित साहब ने कल कहा था कि इसका हार्ट में क्या फर्क रहता है, तो योगा में बेसिकली 3-4 चीज़ें ज़्यादा हम लोग करते हैं। एक तो हम लोगों की अपनी जॉइंट की एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड, हम लोग मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आसन कहते हैं। तीसरा होता है, उसमें हमारा लंग के लिए प्राणायाम होता है। और चौथा, हमारे मस्तिष्क के लिए ध्यान होता है। क्योंकि हेल्थ के 4 रूप देखे गए हैं। एक होता है फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ में होता है कि खाली हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हमारी जान से टीका है, ये तो फिजिकल हेल्थ है। कई लोग देखते होंगे आप लोगों ने कि भाई क्रिमिनल से भी देखो तो वो फिजिकली दे आर वेरी फिट, बिल्कुल वो सारी चीज़ों की सही होती है, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ बढ़िया नहीं होती। तो इसलिए अब जरूरत है कि भाई आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग हो। मेंटल हेल्थ भी होता है कि हमारा ब्रेन का सीटी स्कैन बढ़िया हो, हमारा सब एक हार्डवेयर बढ़िया हो। लेकिन उसके बाद भी हमारा, जैसे कई होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कई प्रोफेशनल्स होते हैं, फिजिकल हेल्थ भी बढ़िया है, उनकी मेंटल हेल्थ भी बढ़िया है, लेकिन वो समाज के बहुत कई काम आते नहीं, क्योंकि उनकी सामाजिक हेल्थ बढ़िया नहीं होती। क्योंकि अल्टीमेटली उसका यूटिलाइजेशन तब होगा जबकि हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, वो समाज के काम आए। तो ये होती है सामाजिक हेल्थ। और चौथी होती है, हमने सब कर लिया लेकिन हमारे थॉट्स गंदे हैं। थॉट्स में पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, तभी आप आगे जाके समाज में अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो योगा हमारे को तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सबको करता है, इसलिए इसका एक सर्वांगीण विकास में काफी मेजर रोल प्ले है। यहाँ तक हम लोग बेनिफिट की बात करेंगे तो इसका बेनिफिट मुझे बताया वैसे तो सब जगह है। कार्डियोलॉजी में इसका बेनिफिट ये होता है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने है, परिवार में है, यंग पर्सन में है, सब में बहुत सारे बच्चे इस हॉस्पिटल में आते हैं कि धड़कन हो रही है, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, उनकी धड़कन रेगुलर रहती है, एरिथमिया जैसे कहते हैं। तो जितना भी हम आसन करते हैं, जितना भी स्ट्रेचिंग करते हैं, ये बेसिकली हमारे एक पॉजिटिव ब्रेन में केमिकल्स निकालती है, जैसे कहते हैं डोपामीन कहते हैं, सेरोटोनिन करते हैं। तो हमारी एक तो मसल्स में लचीलापन आता है, और ये केमिकल जो हमारा पेन होता है उसके बाद भी ये जो केमिकल करते हैं फीलिंग ऑफ गुड देते हैं, और एक हमेशा में पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो इसी के लिए कहते हैं जॉय ऑफ फिटनेस। सेकंड होता है कि जितना हम लोग ये करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नॉर्मल प्राणायाम में हम लोग यूजुअली 500 ml ऑक्सीजन को लेते हैं, जो जनरल टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो है 2.5-3 लीटर तक है। तो 400-500 ml तो हमारे खाली ऊपर के एयर टेक और लंग्स के अंदर की हिस्से में अटक जाती है। बाकी हिस्सा में पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो जितना हम जितनी भी योग में प्राणायाम की क्रिया है, हमने ये कि भाई जितनी गहरी सांस लो, धीरे सांस लो, रोको, जिसे कहते हैं कुंभक कहते हैं, होल्ड करो। होल्ड करने से जो हमारी ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस हुई, और वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है। जैसे हमारा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट में लंग्स में एल्वेलाई होते हैं, पपड़ी टाइप के होते हैं, उनमें ऑक्सीजन भरती है। तो उसमें जितनी ऑक्सीजन भरेगी फिर वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी से ब्लड से सर्कुलेट होगी, तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन ही देखो मेन इसका वो है, हमारे खून में ऑक्सीजन 95% थी। पिछले कुछ समय में आप लोगों ने समझा कोरोना था, तो कोरोना में जब लंग खराब होने लगे तो ऑक्सीजन लोगों की 50-60-65% तक हो गई थी। अभी भी हाई एल्टीट्यूड में जाओ तो ऑक्सीजन का परसेंटेज धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने के लिए ये करते हैं।
और दूसरा होता है हमेशा नाक से सांस लो, मुंह से सांस लो और नाक से लंबी गहरी सांस लो और उसे रोको, रोकने के बाद उसे फिर सांस को बाहर निकालो और सांस को बाहर निकालने का टाइम सांस को लेने के टाइम से थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। कि तो लेने में 1 2 3 4 करो तो छोड़ने में 5 6 तक जाओ, सो दैट कि आप जो अंदर का रेजिडुअल वॉल्यूम में ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है आप उसे पूरा एक्सहेल करो। जब पूरा एक्सहेल करोगे बर्तन आपने पूरा खाली किया तो आप उसको भर भी पूरा पाओगे। तो प्राणायाम का ये बैटरी, इस प्राणायाम से ये होता है कि जितना अच्छा ऑक्सीजनेशन होता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी निकलती है, तो जब ऑक्सीजन हमारा हर लेवल तक हमारी की जो टारगेट यूनिट सेल है वहाँ तक पहुँचता है तो हमारी नसें भी ठीक होती है, हमारा हार्ट रेट भी ठीक होता है, एरिथमिया का इशू भी होती है। इससे बेसिक हमारे शरीर के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, जैसे गाड़ी में एक एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है। तो बायोलॉजिकल स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सोचो कि गाड़ी का ब्रेक है और सिंपैथेटिक गाड़ी का एक्सीलरेटर है। तो इससे ब्रेक मजबूत होता है, ब्रेक मजबूत होने से हमारी जो हार्ट रेट तेज हो रही होती है वो कम होती है, जो हमारे एरिथमिया धड़कन इस तरह की चीज़ें वो ठीक होती है, ब्लड प्रेशर की नसों में फ्लो बढ़ता है, खून की विस्कोसिटी कम होती है। और जब हम ऑक्सीजन पूरा बाहर निकालते हैं तो जब एक कम ऑक्सीजन का बॉडी में लेवल होता है, ये भी एक बहुत बड़ा हाइपोक्सीमिया कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है स्टिमुलेशन के लिए। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा ले है बहुत ऊपर की कड़ाइयों में फीमेल्स के भी है या पॉपुलेशन के गाल लाल होते हैं क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। वो हीमोग्लोबिन कंपनसेट नहीं बढ़ता है क्योंकि जब बॉडी को लगता है कि ऑक्सीजन नहीं है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के बाद ऑक्सीजन क्रिएट करती है। तो ये जब हम ऑक्सीजन को गहरी सांस बाहर रोके कहते हैं और होल्ड करते हैं तो उस होल्ड क्रियाओं को इनके साथ पूरे भाव से करना चाहिए। चलिए तो कुछ एक लाफिंग सर के साथ हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो एक पिछले लास्ट ईयर आपको ध्यान हो तो हमने मुगैम्बो हंसी हंसी थी, है ना? तो उसी हंसी को हम रिपीट करेंगे, ठहाका मार के हंसेंगे और लास्ट में बोलेंगे मुगैम्बो खुश हुआ। ठीक है, ओके रेडी? देखिए करने का तरीका हम दोनों करके दिखाएंगे, ठहाका मार के हंसना मुगैम्बो। तो देखिए आप सर करके दिखाएंगे आप मुगैम्बो खुश हुआ। Ready? It's your turn. Ready? Start. Again. Start. अब हम हंसेंगे। हंसाई थी? ओके डन। तो आज बबल टाइप आप करेंगे। देखिए सब करके दिखाएंगे। पहले मैं डेमोंस्ट्रेशन दे देता हूँ। यहाँ से कैसे करना है आपने? ओके? देखिए आप सब करके दिखाएंगे आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी। ओके रेडी स्टार्ट। अब सर आपको सिंगिंग लाफिंग करके दिखाएंगे। तो सिंगिंग ये खुद से करेंगे और हंसेंगे भी। चलिए सर एक बार कोई सा भी गाना गा लो। चलिए गाना क्या गाएंगे देखो। गाना ये होगा जैसे मैं बोलूंगा कोयल सी तेरी बोली। इतना करने के बाद हंसना है आपने, ठीक है? देखिए आप सभी गाएंगे भी इसी लाइन को और हंसेंगे। कोयल सी तेरी बोली सूरत है कितनी भोली। एक रात ठहर जाए हम घर में तेरे, लेकिन छत पर न सुला देना, छत पर न सुला देना, हम नींद में चलते हैं। गंभीर वाली। हाँ देखिए ये सबसे फेवरेट लाफिंग है इनकी। करना क्या है? ठहाका मार के हंसना, अचानक से गुस्सा हो जाना, ठीक है? अब देखिएगा कितना जबरदस्त एक्शन करते हैं। और उसके बाद आपकी बारी आएगी सर। जल्दी तो अब आप लोग की बारी सबकी। ओके रेडी? देखते कौन कितना गुस्सा हो सकता है। स्टार्ट। ये गुस्सा किसको आएगा? एक 2 लाइनें मेरे साथ बोलेंगे इससे पहले, जो हम आर्मी में कहते थे, सीना ताने जब हम कहते स्वस्थ रहो का नारा। तो इसको बोलेंगे हम, सीना ताने जब हम कहते स्वस्थ रहो का नारा, गूंज उठे है धरती माता, गूंजे अंबर सारा, सच्ची मेहनत और लगन से स्वस्थ शरीर उद्देश्य हमारा, स्वस्थ शरीर उद्देश्य हमारा, सीना ताने जब हम कहते स्वस्थ रहो का नारा। और आप सबको पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे योगियों का मार्गदर्शन किया। तो बच्चों मैं कई बार आपको कुंभक के बारे में बताता हूँ। आज साइंटिफिकली आप समझ सकते हैं कि उस कुंभक का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कोलेटरल आर्टरीज डेवलप करता है, जो सर बता चुके हैं। मैं इसी के साथ ही भारत योग समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों दादा लोग को और भूत रोड पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर श्री सुंदर बोरा जी को यहाँ पे बुलाऊंगा कि आप सर को भारत योग समिति की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देकर, एक पौधा देकर उनका सम्मान करें। कृपया मंच पे आ जाएं आप तीनों। मेरा बनाएगी लहर देखना एक दिन तूफान बनाएगी। इस बात को ध्यान रखिए, आपका कर्म इस प्रकार का होना चाहिए, आपका वर्तमान फिट हो जाए।
भविष्य की कल्पनाओं में मत जिए, यावत जीवे तो सुखम जिए, जब जी रहे हैं सुखपूर्वक जिए, स्वास्थ्य युक्त होकर जिए, स्वास्थ्य से अलग होकर नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव भगवान ने रोग मुक्त बना रखा है, क्योंकि वो स्वयं रोग मुक्त है। ठीक है, भारत माता की, भारत माता की। कल मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। ओके।